हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर, जहां पर हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर। एंड इस क्लास में हम आपके डाउट्स क्लियर करेंगे जो कि आपके फर्स्ट सेम के हैं। यानी कि फर्स्ट सेम में आपकी वजह दो बुक्स थी, फर्स्ट थी डिफरेंशियल कैलकुलस एंड सेकंड थी इंटीग्रल कैलकुलस। तो उसका सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है, सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं। बट फर्स्ट सेम की आपकी जो 2 बुक्स थी उनके जो भी आपके डाउट्स थे वो हम इस वाली वीडियो में क्लियर करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, चैप्टर था, सेकंड बुक थी आपकी इंटीग्रल कैलकुलस एंड उसमें एक चैप्टर कराया था मैंने ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। तो उसकी एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, शो दैट द वेक्टर f इज इक्वल्स टू दिस इज सोलेनॉइड बट नॉट इरोटेशनल। यानी कि आपको शो करके क्या दिखाना है कि ये जो वेक्टर f आपको गिवन है ये सोलेनॉइड तो है बट इरोटेशनल नहीं है। अब बात आती है कि सोलेनॉइड और इरोटेशनल क्या होता है। सो अगर वेक्टर f आपको गिवन है तो इसका अगर आप डाइवर्जेंस f निकालते हो, डाइवर्जेंस f निकालते हो और वो 0 के इक्वल आ जाता है, देन अब जो वेक्टर f है वो कैसा होगा, सोलेनॉइडल होगा। लेकिन अगर आप कर्ल f निकालते हो, क्या निकालते हो, कर्ल f निकालते हो और वो 0 के इक्वल आ जाता है, देन आपका जो वेक्टर f है वो क्या होगा, इरोटेशनल होगा। इनको और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, डाइवर्जेंस f को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये 0 के इक्वल प्रूफ करके दिखाना है, और कर्ल f को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इस टाइप से रिप्रेजेंट करोगे। तो आपको शो करके दिखानी कि अगर आप ये वाली टर्म और ये वाली टर्म्स निकालते हो और ये 0 के इक्वल आ जाती हैं, देन वेक्टर f क्या होगा, सोलेनॉइडल होगा और इस कंडीशन में इरोटेशनल होगा, अदरवाइज नहीं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें शो करके दिखाना है कि वेक्टर f सोलेनॉइडल तो है, यानी कि ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन नॉट इरोटेशनल, इरोटेशनल नहीं है। सो देन आपकी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, ठीक है। तो पहले निकाल देते हैं क्या, डाइवर्जेंस f। तो जो आपको दिया हुआ है उसको लिखेंगे गिवन दैट वेक्टर f इज इक्वल्स टू 3y टू द पावर 4 z स्क्वायर इंटू आई प्लस 4x क्यूब इंटू जेड स्क्वायर इंटू जे माइनस 3x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू के। तो सबसे पहले क्या निकालोगे, डाइवर्जेंस f, जिसको और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, डाइवर्जेंस ऑफ f। अब डाइवर्जेंस किसके इक्वल होता है बच्चों, i इंटू डेल अपॉन डेल एक्स प्लस j इंटू डेल अपॉन डेल वाई प्लस k इंटू डेल अपॉन डेल जेड, और इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे किसके साथ में, वेक्टर f। वेक्टर f की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3y टू द पावर 4 z स्क्वायर इंटू आई प्लस 4x क्यूब जेड स्क्वायर इंटू जे माइनस 3x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू के। आप सभी को पता है कि i का i के साथ में डॉट प्रोडक्ट करोगे तो i डॉट i की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1 होती है। सिमिलरली j डॉट j की वैल्यू भी 1 होगी और k डॉट k की वैल्यू भी कितनी होगी, 1 होगी। तो i डॉट i की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, लेकिन जब आप डिफरेंशिएशन करोगे किसके रिस्पेक्ट में करोगे, x के रिस्पेक्ट में करोगे इस वाले फंक्शन का। तो फंक्शन में देखिए क्या आपको x गिवन है, नहीं है, ओनली y और z टर्म्स आपको दी हुई है। तो जब आप y और z का डिफरेंशिएशन करोगे x के रिस्पेक्ट में तो पार्शियली डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो y और z को कैसे लोगे, एज अ कांस्टेंट। एंड कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, 0 प्लस j डॉट j की वैल्यू भी 1 होगी, और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो किसका, 4x क्यूब इंटू जेड स्क्वायर का। तो जब आप y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करोगे तो x और z को कैसा लोगे, एज अ कांस्टेंट। तो यहाँ से सेकंड वाले टर्म का डिफरेंशिएशन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेम इसी तरीके से k डॉट k की वैल्यू भी 1 होगी, और z के रिस्पेक्ट में आप इस वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि पार्शियली डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। और अगर इसमें z नहीं है तो x और y कैसा लोगे, एज अ कांस्टेंट लोगे। तो इस कंडीशन में जो आपने डाइवर्जेंस f की वैल्यू निकाली वो कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो अगर डाइवर्जेंस f 0 के इक्वल आ रहा है इसका मतलब क्या है, हेंस वेक्टर f जो है वो कैसा है, एक सोलेनॉइडल है। सो हेंस वेक्टर f इज सोलेनॉइड। सिमिलरली क्या प्रूफ करके दिखाएंगे, कर्ल f की वैल्यू निकालेंगे। सो नाउ कर्ल f, कर्ल की वैल्यू क्या होगी, i डेल अपॉन डेल एक्स प्लस j इंटू डेल अपॉन डेल वाई प्लस k इंटू डेल अपॉन डेल जेड
और इसका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे किसके साथ में, वेक्टर एफ के साथ में। वेक्टर एफ की वैल्यू आपको गिवन है 3y² इंटू z² प्लस 4x³ इंटू z² माइनस 3x² इंटू y² इंटू k। एक बार यहाँ तक नोट कीजिए। सो कर्ल एफ को सॉल्व करेंगे किसके अकॉर्डिंग, डिटरमिनेंट से सॉल्व करते हैं। तो पहले एक बना लेते हैं, सबसे पहले i के कोफिशिएंट, फिर j के और फिर k के। तो सबसे पहले कर्ल की वैल्यू लिखिए। i का कोफिशिएंट कितना है, डेल अपॉन डेल x, j का है डेल अपॉन डेल y और k का कोफिशिएंट है डेल अपॉन डेल z। सिमिलरली यहाँ से देखिए i का कोफिशिएंट कितना है 3y² इंटू z², y का कोफिशिएंट j का कोफिशिएंट है 4x³ इंटू z² और k का कोफिशिएंट कितना है -3x² इंटू y²। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले i के लिए सॉल्व करेंगे तो ये वाली जो कॉलम है इसको छोड़ देंगे। यहाँ से देखिए इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें। जब आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो माइनस साइन तो एज इट इज आ जाएगा और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे इस वाले टर्म का तो देखिए 3 तो एज अ कांस्टेंट होगा और x² भी कांस्टेंट होगा। y² का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना हो जाएगा 2y, तो कितना हो जाएगा 3 2 6y। कैसे है ये, माइनस के हैं। फिर माइनस साइन डेल अपॉन डेल z किस में मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि इस वाली टर्म का डिफरेंशिएशन होगा किसके रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में। तो 4x³ एज इट इज, z² का डिफरेंशिएशन करोगे कितना आएगा 2z। तो कितनी टर्म हो जाएगी यहाँ से 4 2 8z माइनस j। अब क्या करोगे, इस वाली कॉलम को छोड़ दोगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें एंड इसकी इसमें। तो डेल अपॉन डेल x यानी कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे इस वाली टर्म का तो कर दीजिए यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस के 3 2 6xy² माइनस साइन z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इस वाले टर्म का करोगे कितना हो जाएगा 3 2 6y² इंटू z प्लस k। इस बार इस वाली कॉलम को छोड़ दोगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें एंड इसकी इसमें करोगे तो x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करोगे इस वाले टर्म का तो कितना हो जाएगा 4 3 12x² इंटू z² माइनस साइन इस वाले टर्म का इसमें करोगे मल्टीप्लाई तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा इस वाले टर्म का तो कितना हो जाएगा 3 2 6y इंटू z²। ठीक है, तो यहाँ से आप एक चीज देख सकते हो बच्चों, क्या अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपकी ये वाली टर्म्स आ जाएंगी। ये कोई सी भी आपस में सब्सट्रैक्ट वगैरह नहीं होंगी क्योंकि ये i का कोफिशिएंट है, ये j का और ये k का। इसका मतलब कर्ल f की जो वैल्यू है वो यहाँ पे 0 के इक्वल नहीं आई है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कर्ल f यानी कि कर्ल f डज नॉट इक्वल्स टू 0। कर्ल f की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। सो वी कैन से दैट वेक्टर f is solenoid but not irrotational, यानी कि वेक्टर f कैसी है, एक सोलेनॉइडल तो है लेकिन इरोटेशनल नहीं है। तो यही क्या करना था, इस क्वेश्चन में आपको शो करके दिखाना था। आई होप आपको अब ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, तो इसको नोट कर लीजिए एक बार। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बच्चों, इसी चैप्टर का क्या है, प्रूव दैट डाइवर्जेंस ऑफ r³ इंटू वेक्टर r इज इक्वल्स टू 6r³। तो सॉल्यूशन करेंगे। वी हैव, आप सभी को पता है वेक्टर r किसके इक्वल होता है, xi प्लस yj प्लस zk। सो यहाँ से हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, डाइवर्जेंस r³ इंटू वेक्टर r की। तो पहले किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, r³ इंटू वेक्टर r। वेक्टर r की वैल्यू हमें पता है, इसकी मल्टीप्लाई किस में करोगे, r³ में। तो मल्टीप्लाई करने के बाद में ये वाली लाइन आ जाएगी। देन उसके बाद में क्या निकालोगे, इसका डाइवर्जेंस निकालोगे तो इसको लिखोगे डाइवर्जेंस r³ वेक्टर r। अब उसके बाद में ये वाली लाइन कैसे आई, यहाँ पे समझिए एक बार। डाइवर्जेंस किसका निकाल रहे हो आप, r³ इंटू वेक्टर r का। डाइवर्जेंस किसके इक्वल होता है, i इंटू डेल अपॉन डेल x प्लस j इंटू डेल अपॉन डेल y प्लस k इंटू डेल अपॉन डेल z और इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे r³ वेक्टर r, यानी कि r³ xi प्लस r³ yj प्लस r³ इंटू zk। तो यहाँ से i डॉट i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सो आप क्या कर दोगे, डेल अपॉन डेल x की मल्टीप्लाई किस में करोगे, r³ x में करोगे प्लस j डॉट j की वैल्यू 1 हो जाएगी। डेल अपॉन डेल y की मल्टीप्लाई किस में करोगे, r³ y में करोगे प्लस k डॉट k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से
1 हो जाएगी। तो डेल अपॉन डेल जेड की मल्टीप्लाई किस में करोगे, आर क्यूब जेड में करोगे। तो ये वाली लाइन कहाँ से आई, इस टाइप से आपकी ये वाली लाइन आ गई यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ से आपकी ये वाली लाइन आ गई। अब इसके बाद में क्या करोगे, यहाँ से देखिए इस वाली टर्म का आपको डिफ्रेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये दो फंक्शन है, एक तो जो आर है आपका ये भी फंक्शन है किसका, एक्स वाई जेड का, और यहाँ पे एक्स आपको ऑलरेडी गिवन है। तो एक बार तो आर क्यूब को एज अ कॉन्स्टेंट रखा और एक्स का डिफ्रेंशिएशन करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्लस इस बार क्या किया, एक्स को एज अ कॉन्स्टेंट रखा, आर क्यूब का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो कितना हो जाएगा, पावर स्टार्टिंग में आ जाएगी और पावर में से -1 करोगे तो कितना बचेगा यहाँ पे, आर स्क्वायर, यानी कि 3r स्क्वायर एक्स। और r फंक्शन है किसका, एक्स वाई जेड का, अपने आप में वेरिएबल नहीं है। तो r का जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो कितना हो जाएगा, डेल आर अपॉन डेल एक्स। सिमिलरली जब आप y के रिस्पेक्ट में करोगे तो एक बार r क्यूब को कांस्टेंट रखोगे, y का y के रिस्पेक्ट में करोगे 1 हो जाएगा। प्लस इस बार y को एज अ कांस्टेंट रखोगे, r क्यूब का करोगे 3r स्क्वायर और r का करोगे तो dr अपॉन dy आ जाएगा। एंड सिमिलरली जब आप z का करोगे तो इसमें क्या करोगे, एक बार r क्यूब को कांस्टेंट रखोगे और z के रिस्पेक्ट में z का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 हो जाएगा। प्लस z को एज अ कांस्टेंट और r क्यूब का कितना हो जाएगा, 3r स्क्वायर इंटू डेल r अपॉन डेल z। इसके बाद में यहाँ से देखिए आर क्यूब तीनों टर्म्स को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 3r क्यूब। प्लस इन वाले टर्म्स में से देखिए 3r स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो 3r स्क्वायर को एज अ कॉमन ले लिया, बाहर लिख लिया। तो अंदर कितना बचा, x इंटू डेल आर अपॉन डेल एक्स, यहाँ से बचा y इंटू डेल आर अपॉन डेल वाई, प्लस यहाँ से बच गई टर्म z इंटू डेल आर अपॉन डेल जेड। आप सभी को पता है कि आर स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जब ये वाला मैंने चैप्टर आपको कराया था देन ये सभी टर्म्स मैंने आपको अच्छे से बताई थी। तो यहाँ से देखिए अगर आप क्या करते हो, इस वाली इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करते हो एक्स के रिस्पेक्ट में, पार्शियली डिफरेंशिएशन कर रहे हो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से टर्म हो जाएगी 2r इंटू डेल आर अपॉन डेल एक्स। और जब आप एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो पार्शियली तो एक्स का करोगे तो कितना हो जाएगा, 2x। और y और z कैसी होंगी, एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होंगी। और कॉन्स्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। तो इन दोनों टर्म्स का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला r इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। देन यहाँ पे डेल आर अपॉन डेल एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स अपॉन आर के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली जब आप इस वाली इक्वेशन का y के रिस्पेक्ट में करोगे और z के रिस्पेक्ट में करोगे तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे कितना हो जाएगा, y अपॉन आर, और z के रिस्पेक्ट में करोगे तो z अपॉन आर आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जब आप y के रिस्पेक्ट में करोगे तो x और z को एज अ कांस्टेंट लोगे तो इन दोनों का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। और जब आप z के रिस्पेक्ट में करोगे तो x और y को एज अ कांस्टेंट लोगे और इनका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसको लेट कर रखा था इक्वेशन फर्स्ट, इसमें डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल वाई और डेल आर अपॉन डेल जेड की वैल्यूज पुट करेंगे जो कि अभी हमने यहाँ पे फाइंड आउट की है। सो कितनी आएगी टर्म, 3r क्यूब प्लस 3r स्क्वायर एक्स इंटू डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी आई, एक्स अपॉन आर, प्लस डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू कितनी आई, वाई अपॉन आर, प्लस जेड इंटू डेल आर अपॉन डेल जेड की वैल्यू कितनी है, जेड अपॉन आर आई। इसको सॉल्व करोगे यहाँ से टर्म हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन आर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर। न्यूमरेटर अलग अलग है बट डिनोमिनेटर इसका क्या है, सेम है। डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर की टर्म्स ऐड हो रही हैं, ऐड हो जाएंगी, और सब्सट्रैक्ट हो रही हैं तो सब्सट्रैक्ट हो जाएंगी। तो सभी टर्म्स ऐड हो रही हैं तो इनको ऐड करोगे और अपॉन में कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा। अभी हमने यहाँ पे देखिए क्या लिखा था कि आर स्क्वायर किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के इक्वल है। तो इस वाले टर्म के प्लेस पे आप क्या पुट कर सकते हो, आर स्क्वायर। तो आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा, ओनली आर बचेगा। यहाँ पे देखिए इन्होंने ऐसे ही किया है, यहाँ पे इस वाले टर्म के प्लेस पे क्या पुट किया, आर स्क्वायर, और अपॉन में क्या है, आर। आर से एक आर कैंसिल आउट, कितना बचेगा, ओनली आर। आर की मल्टीप्लाई आर स्क्वायर में करोगे तो कितना हो जाएगा, 3r क्यूब, और 3r क्यूब ऑलरेडी है, दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 6r क्यूब हो जाएगा। तो इसी के साथ में ये वाला एग्जाम्पल जो है आपका प्रूफ हो गया। यही क्या करना था, इसमें प्रूफ करना था। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में इसी चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 22 देखिए क्या है, शो दैट डेल स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन आर क्यूब इज इक्वल्स टू 0। तो आपको क्या शो करके दिखाना है कि ये वाली टर्म किसकी इक्वल है, 0 की इक्वल है, ये आपको शो करके दिखाना है। सो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड प्रूफ करके दिखा देंगे। सो डेल स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन आर क्यूब में यहाँ से देखिए डेल स्क्वायर की वैल्यू आप सभी को पता है किसकी इक्वल होती है, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, डेल स्क्वायर को क्या बोलते हैं, लाप्लाशियन ऑपरेटर। ठीक है,
सो ये किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल, और इनटू में कितना है, एक्स अपॉन आर क्यूब है। सो डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर और डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, इन सभी की मल्टीप्लाई कर देंगे किस में, एक्स अपॉन आर क्यूब में, और सभी को क्या कर देंगे, टर्म्स को बाद में एक जगह लिख के सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई किस में करोगे, एक्स अपॉन आर क्यूब में करोगे। सो यहाँ से देखिए डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप, डेल अपॉन डेल एक्स इंटू डेल अपॉन डेल एक्स, और कितना है, इंटू में एक्स अपॉन आर क्यूब, यानी कि एक्स अपॉन आर क्यूब का पहले एक बार डिफरेंशिएशन करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में और फिर दोबारा डिफरेंशिएशन कर दोगे। तो एक टर्म का मैं करके दिखा रही हूँ आपको नोटबुक पर, उसके बाद में सेकंड और थर्ड टर्म का आप अपने आप सॉल्व कर लेना। तो यहाँ पे देखिए आपके पास में आपको गिवन कितना है, डेल अपॉन डेल एक्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे किस फॉर्म में, डेल अपॉन डेल एक्स इंटू डेल अपॉन डेल एक्स इंटू एक्स अपॉन आर क्यूब। सॉल्यूशन करेंगे, डेल अपॉन डेल एक्स, यहाँ पे देखिए बच्चों एक्स अपॉन आर क्यूब, आर भी फंक्शन है किसका, एक्स वाई और जेड का। तो इसमें क्या करेंगे, एक्स तो आपका फंक्शन है ही, तो एक्स अपॉन आर क्यूब, ये क्या बन रहे हैं, आपके दो फंक्शंस बन रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन आर क्यूब को एज अ कांस्टेंट रखोगे और एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे, एक्स के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 1, माइनस साइन एक्स को एज अ कांस्टेंट आर क्यूब का करोगे तो कितना हो जाएगा, 3r स्क्वायर, और आर का करोगे कितना हो जाएगा, डेल आर अपॉन डेल एक्स, और अपॉन में टर्म कितनी है, आर क्यूब, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 2, यानी कि इसका स्क्वायर। तो आर क्यूब का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, आर की पावर 6 हो जाएगा। यहाँ से देखिए एक बार आर की पावर 6 को इसके अपॉन में लिख लेंगे और एक बार इसके अपॉन में, यानी कि इसको सेपरेट कर लेंगे। तो आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल आउट, कितने बचेगा, 1 अपॉन आर क्यूब, माइनस यहाँ से जब आप करोगे आर क्यूब से, सॉरी आर स्क्वायर से आपका आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा, आर की पावर 4। तो यहाँ से टर्म आ जाएगी 3x अपॉन आर की पावर 4 इंटू डेल आर अपॉन डेल एक्स। तो यहाँ से ये वाली टर्म आ गई, देखिए ये रही 1 अपॉन आर क्यूब माइनस 3x अपॉन आर की पावर 4 इंटू डेल आर अपॉन डेल एक्स। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे, डेल अपॉन डेल एक्स 1 अपॉन आर क्यूब माइनस डेल एक्स अपॉन आर की पावर 4। यहाँ से देखिए आपको पता है अभी इससे पिछले क्वेश्चन में क्या था, आर स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के। तो इससे अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे इक्वेशन का पार्शियली एक्स के रिस्पेक्ट में, तो कितना मिलेगा आपको, डेल आर अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन आर। क्यों, जब आप आर स्क्वायर का करोगे कितना हो जाएगा, 2r इंटू डेल आर अपॉन डेल एक्स, और जब आप एक्स स्क्वायर का करोगे कितना आएगा, 2x। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर जो r मल्टीप्लाई में रहेगा वो इधर की साइड आके डिवाइड में हो जाएगा, तो आपको ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। तो यहाँ से डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी आई, एक्स अपॉन आर, इसको इस वाली इक्वेशन में पुट करोगे, डेल आर अपॉन डेल एक्स के प्लेस पे कितना पुट कर दोगे, एक्स अपॉन आर। अब इस वाली इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करोगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। पहले इसको सॉल्व कर लोगे थोड़ा सा, कैसे, एक्स की मल्टीप्लाई एक्स में करोगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और आर टू दी पावर 4 की मल्टीप्लाई आर में करोगे कितना हो जाएगा, आर की पावर 5 हो जाएगा। यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, 1 अपॉन आर क्यूब माइनस 3x स्क्वायर अपॉन आर की पावर 5। ये आपके दो अलग अलग फंक्शन है, बीच में माइनस साइन आ रहा है, तो एक बार 1 अपॉन आर क्यूब का डिफरेंशिएशन करोगे आप एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से कैसे हो जाएगा, ये आर क्यूब ऊपर जाएगा, पावर -3, तो -3 आगे हो जाएगा, एंड -3 में से माइनस करोगे 1 तो कितना होगा, -4, जो कि नीचे आके कितना हो जाएगा, +4, और आर का करोगे तो डेल आर अपॉन डेल एक्स माइनस, सेम इसी तरीके से फिर इसको फर्स्ट और इसको सेकंड फंक्शन ऐड करके दोबारा से करोगे और सॉल्व करोगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, -3 आर टू दी पावर 4 डेल आर अपॉन डेल एक्स, अभी हमने निकाला कितना आया, एक्स अपॉन आर माइनस 6x अपॉन आर टू दी पावर 5 प्लस 15x स्क्वायर अपॉन आर की पावर 6 डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू पुट करी कितनी, एक्स अपॉन आर। सोल्व किया तो आपकी ये वाली टर्म आ गई। सिमिलरली जब आप इस वाली इक्वेशन का किसके रिस्पेक्ट में करोगे, एक्स अपॉन आर क्यूब का डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में करोगे, देन इसको सिमिलरली इसी की तरह का सॉल्व करोगे तो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी आपकी, और दोबारा से फिर किसकी तरह करोगे, जब आप z के लिए करोगे तो आपकी ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, सो देयरफॉर एडिंग वी गेट, इन सभी इक्वेशंस को जब आप ऐड कर दोगे तो आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, डेल स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन आर क्यूब, यानी कि ये वाली जो इक्वेशन आपने सॉल्व की, ये वाली टर्म्स आई, इसको सॉल्व करके ये वाली टर्म्स आई, और इसको सॉल्व करके ये वाली टर्म्स आई, तो तीनों टर्म्स को ऐड करोगे तो सॉल्व करने पे आपका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। करके देखना सॉल्व, बहुत ईजी है, सिर्फ मल्टीप्लाई ही होनी है जो कि आप कर सकते हो, या फिर डिफरेंशिएशन, सभी कुछ आपको कराया हुआ है, सो आप इजीली कर लोगी। और इनको सॉल्व करने के बाद में कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, जो कि आपको इस क्वेश्चन में क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, तो इसी के साथ में ये वाला एग्जाम्पल आपका कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सी टर्म कहाँ से आई है।
इसके बाद में बच्चों इसी में चैप्टर था आपका लाइन इंटीग्रल्स एंड उसमें एग्जाम्पल नंबर 2 है। तो आपका ये गढ़वाल में भी आया हुआ है, 2001 में भी, 2 में भी, कुमायूं में आया हुआ है, 7 में और रोहिलखंड में आया हुआ है 12 में। तो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, क्या कहा है इसमें, इफ वेक्टर f इज इक्वल्स टू 3xy इंटू आई माइनस वाई स्क्वायर इंटू जे देन इवेल्युएट इंटीग्रेशन अराउंड द कर्व f डॉट डी आर वेयर c इज द कर्व इन द प्लेन x y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर कॉमा फ्रॉम 0 टू 1, 2। इसमें आपको वेक्टर f की वैल्यू दी हुई है, आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन फाइंड करना है अराउंड द कर्व। और कर्व की इक्वेशन, कर्व किस प्लेन में है, XY प्लेन में है। और इक्वेशन आपको दी हुई है y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। आपको पता है किसकी इक्वेशन है बच्चों, पैराबोला की इक्वेशन है, फ्रॉम 0 टू 1, 2। ये आपको लिमिटिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। आपको दिया हुआ है, गिवन दैट y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर क्या है, इक्वेशन है किसकी, ऑफ द पैराबोला की। सो x इज इक्वल्स टू t और y इज इक्वल्स टू 2t स्क्वायर। ये कैसे आया, कैन बी टेकन एज। इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर सपोज दैट हम x को किसके इक्वल ऐड करते हैं, t के इक्वल ऐड करते हैं। तो यहाँ से देखिए x के प्लेस पे अगर आप t पुट करोगे तो y किसके इक्वल आ जाएगा, 2t स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। सो यहाँ से हमने ऐड कर लिया कि x इज इक्वल्स टू t, देन y इज इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, 2t स्क्वायर के। एट द पॉइंट 0, यहाँ पे देखिए 0, पे ये किसकी वैल्यू है, x की, और ये किसकी वैल्यू है, y की। तो अगर आप x को 0 लोगे एंड सो t इज इक्वल्स टू 0। x वाली इक्वेशन में देखिए x को 0 पुट करने पे t भी किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। या फिर y को 0 पुट करोगे तो यहाँ से t किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। तो आप कोई सी भी इक्वेशन में पुट करके देखिए x को या फिर y को, अगर आप 0 के इक्वल पुट करें तो t भी कितना आ रहा है, 0। यानी कि x और y की जो वैल्यूज हैं उन पे अगर आप लिमिटिंग पॉइंट लोगे तो 0 पे t कितना आ रहा है, 0। अगेन एट द पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है, 1, 2। तो ये 1 किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है, 2 किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है। तो इस वाली इक्वेशन में अगर आप x के प्लेस पे 1 पुट करोगे तो t किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। या फिर इस वाली इक्वेशन में अगर आप y के प्लेस पे 2 पुट करोगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट। तो इस कंडीशन में भी t किसके इक्वल आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है। यानी कि लिमिट कहाँ से कहाँ पे टेंड करेगी, 0 से 1 पे टेंड करेगी। सो आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, इस वाले इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन अराउंड द कर्व f डॉट डी आर। वेक्टर f की वैल्यू आपको गिवन है 3xy इंटू आई माइनस वाई स्क्वायर इंटू जेड। इसका क्या करोगे, डॉट प्रोडक्ट करोगे किसके साथ में, dr। dr आपको पता है किसके इक्वल होता है, dxi प्लस dy j के इक्वल होता है। क्यों होता है, क्योंकि वेक्टर r आपको पता है किसके इक्वल होता है, xi प्लस yj प्लस z के। लेकिन कर्व आपको किस प्लेन में दिया हुआ है, xy प्लेन में दिया हुआ है। सो वेक्टर r किसके इक्वल आ जाएगा, xi प्लस yj के इक्वल आ जाएगा। सो दैट dr किसके इक्वल आ जाएगा, इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे तो dr किसके इक्वल आ जाएगा, dxi प्लस dy इंटू जे के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से देखिए जब आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो i डॉट i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो 3xy इंटू कितना आ जाएगा, dx माइनस प्लस माइनस j डॉट j की वैल्यू 1, तो कितना हो जाएगा, y स्क्वायर इंटू dy। लिमिट कहाँ से कहाँ पे टेंड कर रही है, t की 0 to 1 पे टेंड कर रही है। इसमें क्या करोगे आप, dt से मल्टीप्लाई कर दोगे और dt से ही डिवाइड कर दोगे। सो यहाँ से देखिए dx अपॉन dt, dy अपॉन dt और dt से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दी। सो यहाँ से देखिए अब क्या करोगे, ये जितनी भी वैल्यूज हैं x और y की फॉर्म में, इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, t की फॉर्म में। कैसे, x किसके इक्वल था, हमारा t के इक्वल था, एंड y भी किसके इक्वल आ गया था, जब हमने x के प्लेस पे t पुट करा तो y किसके इक्वल आया, 2t स्क्वायर के। तो यहाँ से वैल्यूज पुट कर दीजिए, 3 आपका एज इट इज रहा, x के प्लेस पे t पुट कर दिया, y किसके इक्वल आ गया, 2t स्क्वायर के, और dx अपॉन dt। यहाँ से देखिए अगर x t के इक्वल है तो इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे t के रेस्पेक्ट में, तो dx अपॉन dt किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ से dy अपॉन dt की वैल्यू निकाल लोगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे t के रेस्पेक्ट में, तो dy अपॉन dt किसके इक्वल आ जाएगा, 2 2 4 t के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से dx अपॉन dt के प्लेस पे 1 पुट किया, माइनस साइन y स्क्वायर, y की वैल्यू कितनी है, 2t स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, 4 इंटू टी की पावर 4 इंटू डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है, 40, और इंटू में कितना आ गया, डी टी। इसको आप सॉल्व करोगे, 3 2 ज़ा 6, टी स्क्वायर की मल्टीप्लाई टी में करोगे टी क्यूब, माइनस 4 4 ज़ा 16, टी की पावर 4 की मल्टीप्लाई टी में करोगे तो टी टू दी पावर 5 आ गया इंटू डी टी। इसका आप इजीली क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन कर सकते हो। कैसे करोगे, 6 आपका कांस्टेंट टी क्यूब का इंटीग्रेशन करोगे कितना हो जाएगा, टी की पावर 4 अपॉन में 4, यानी कि पावर में 1 ऐड हो जाएगा और वही क्या
क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा -16 t की पावर 5 में 1 ऐड करोगे तो 6 और अपॉन में 6 और लिमिट कहाँ से कहाँ पे टेंड करिए 0 to 1। जब आप लिमिट पुट करोगे तो सॉल्यूशन करके कितना आ जाएगा -7/6 आ जाएगा और यही क्या होगा आपका इसमें आंसर होगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये वाला आपका जो एग्जाम्पल था ये भी क्लियर हो गया होगा। सो इसके बाद में आपकी फर्स्ट बुक थी डिफरेंशियल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल कैलकुलस में आपका चैप्टर फर्स्ट ही था सीक्वेंसेस। तो सीक्वेंसेस में एग्जांपल नंबर 9 क्या है, शो दैट द सीक्वेंस एस एन डिफाइंड बाय एस एन इज इक्वल्स टू √n+1 माइनस √n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n इज कन्वर्जेंट। इसमें आपको शो करके दिखाना है कि जो सीक्वेंस आपको गिवन है सभी नेचुरल नंबर्स के लिए, यानी कि n किसको बिलोंग करता है, कैपिटल यानी कि नेचुरल नंबर्स को, तो ये सीरीज क्या है, सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। ये आपको इसमें शो करके दिखाना है। तो सॉल्यूशन करेंगे, ऐसे ना आपको गिवन है √n+1 माइनस √n इज इक्वल्स टू √n+1 माइनस √n। इसमें क्या करोगे आप, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में जो बीच का साइन है, माइनस साइन है तो माइनस को प्लस में कन्वर्ट करके उसकी ऊपर और नीचे दोनों में क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो क्या किया यहाँ पे हमने, इसकी मल्टीप्लाई कर दी, माइनस साइन को चेंज किया प्लस में और ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दी। तो इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए कौन सा फंक्शन बन रहा है, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो a स्क्वायर यानी कि √n+1 का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, कितना बचेगा n+1 प्लस जब आप √n की मल्टीप्लाई √n में करोगे तो कितना हो जाएगा n, और माइनस साइन आएगा तो n से n कैंसिल आउट, ऊपर कितना बचेगा 1 और अपॉन में टर्म कितनी आ जाएगी, ये वाली √n+1 प्लस √n। तो इसमें अगर आप देखो वो, तो इसमें ये वाला जो 1 ऐड हो रहा है, अगर हम इसको ऐड ना करें, लेट करें कि यहाँ पे भी अगर √n है तो √n तो 1/√n प्लस √n, तो ये वाली जो टर्म आएगी, क्या ये वाली टर्म बड़ी नहीं होगी इस वाले टर्म से। इस वाले टर्म में अगर रूट में कुछ ऐड हो रहा है और क्या हो रहा है, वो टर्म डिवाइड में है, तो डिवाइड में जितनी बड़ी टर्म होगी तो सॉल्यूशन कितना आएगा, उतना ही छोटा आएगा। तो इसका मतलब ये वाली टर्म क्या ही छोटी होगी, किससे, इस वाले टर्म से। इसको जरा ऐड करना, √n में √n ऐड करोगे कितना हो जाएगा 2√n, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 1/2√n के। तो यहाँ पे देखिए अगर 1/2√n है तो इसमें से अगर हम इस 2 को भी हटा दें तो कितना बचेगा 1/√n बचेगा। तो 1/√n बड़ी क्वांटिटी होगी, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में जितनी बड़ी क्वांटिटी होगी तो जब आप उसको ऊपर वाले टर्म से क्या करोगे, ऊपर वाली टर्म को डिवाइड करोगे नीचे वाले टर्म से, तो उतनी ही छोटी डिजिट आएगी जितनी की नीचे बड़ी टर्म होगी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये वाली टर्म बड़ी है, ये वाली टर्म छोटी, तो अगर आप 2√n से डिवाइड करोगे 1 को तो ये टर्म कैसी आएगी, छोटी आएगी, किससे 1/√n से। इसका मतलब क्या है, जो सीक्वेंस SN है वो क्या होगी, छोटी होगी, किससे 1/√n से। क्यों, 1/√n की वैल्यू हमने निकाल ली और ये हमें गिवन थी, तो अगर ये वाली वैल्यू 1/√n से छोटी है, इसका मतलब क्या है कि जो सीक्वेंस है वो 1/√n से छोटी होगी। लेट एप्सिलॉन क्या है, ग्रेटर देन 0 है। सो इस कंडीशन में अगर आप देखो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, देन मॉडुलस ऑफ SN माइनस 0 क्या होगा, लेस देन होगा, किससे 1/√n से, और 1/√n जो होगा वो लेस देन होगा, किससे, एप्सिलॉन से। क्यों, क्योंकि एप्सिलॉन क्या है, बड़ा है 0 से। तो इससे आपको क्या मिल जाता है, अगर 1/√n छोटा है बच्चों एप्सिलॉन से, तो इसका अपोजिट करोगे तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो एप्सिलॉन है ये इधर चला जाएगा और ये वाला √n इधर, यानी कि 1/एप्सिलॉन जो होगा वो छोटा हो जाएगा, किससे, √n से। तो यहाँ पे यही वाली लाइन लिखी हुई है कि √n क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, किससे, 1/एप्सिलॉन से। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए √n है, दोनों साइड क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, तो इधर स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर कितना आ जाएगा 1/एप्सिलॉन², यानी कि इन अ सेंस n क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा 1/n²। तो किसी भी m पॉजिटिव इंटीजर के लिए लेट कर लेते हैं कि 1/एप्सिलॉन क्या है, बड़ा है देन जो मॉडुलस SN माइनस 0 है, इसकी वैल्यू कैसी है बच्चों, यहाँ पे देखो आप SN माइनस 0 इसकी वैल्यू एप्सिलॉन से छोटी है, किसके लिए, सभी n के लिए, जो कि n क्या है बच्चों, जो m हमने पॉजिटिव इंटीजर लिया है ये क्या है, इससे छोटा है या फिर इसके इक्वल है, यानी कि n के सभी मान m से बड़े हैं या फिर m के इक्वल है। इसीलिए जो लिमिट आएगी सीक्वेंस की वो कितनी आएगी, 0 आएगी। सो आप कह सकते हो कि SN कैसी है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। ठीक है, तो सिर्फ यही था इस वाले एग्जाम्पल में, और मेरिट में आपसे पूछा भी गया है 2017 में, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है।
तो आपके जितने भी डाउट्स थे यूट्यूब पे वो सभी मैंने इस वाली वीडियो में लेने की कोशिश की है। फिर भी अगर किसी भी बच्चे के रह गए हों तो वो एक बार कमेंट कर देना। जब दूसरी डाउट क्लास होगी दैन मैं उसमें आपको सॉल्व करा दूंगी। ठीक है बच्चों, तो इस वाली वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और जितने भी आपके डाउट्स थे वो आपके क्लियर हो गए होंगे। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ में जुड़ सकें। और अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।